क्या किसी फुटबॉल मैच में खुद भगवान भगवान पहुंचकर गोल करते हो? क्यों खेल की दुनिया की सबसे बड़ी जंग है इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना? और क्या यह ऐसा मैच है जिसे भारत पाकिस्तान की तरह मैच नहीं बल्कि युद्ध जैसे न सिर्फ देखा जाता है बल्कि खेला भी जाता है? और वो कौन सी हिस्ट्री है जिसके चलते एक मुकाबला मैच न होकर महायुद्ध बन जाता है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026, जिसमें जाने कितने किस्से कहानियां हैं, जाने कितने रिकॉर्ड बने, कितने दिल टूटे। वो खेल जिसने जमीन की धूल को आसमान का सितारा बना दिया, तो किसी सितारे को जमीन पर धूल बनाकर बिछा दिया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो एक अदावत, एक पुरानी रंजिश और एक इतिहास। तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना एक बार फिर आमने सामने होंगे। और ये मैच नहीं, दशकों पुरानी दुश्मनी का मैच वाला फॉर्मेट है। दुश्मनी जिसकी जड़ें 1982 के फॉकलैंड युद्ध से होकर 1986 के विश्व कप में डिएगो माराडोना के हैंड ऑफ गॉड गोल तक जाती हैं। एक के बाद एक ऐसे कई मुकाबले हुए जिन्होंने इन दोनों को भारत पाकिस्तान बना दिया, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा फुटबॉल राइवलरी बना दिया। और अब 24 साल बाद विश्व कप में दोनों टीमें एक बार फिर भिड़ रही हैं, आमने सामने हैं। और इसीलिए इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टाइम आ चुका है। ज्यादातर पब्लिक को यह अंदाजा नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि एक ऐसा सेमीफाइनल भी होने जा रहा है जिसमें जानी दुश्मन आमने सामने होंगे। इसी दुश्मनी के लिए यह तक कहा जाता है कि यहां तो फैसला भगवान करते हैं। भगवान वाला गोल इसकी हिस्ट्री में खूनी जंग है। 1982 के युद्ध ने दोनों देशों के इतिहास और भूगोल को बदल दिया था। उस दौर में अर्जेंटीना में स्पेन की हुकूमत थी। अब हम आपको हिस्ट्री में लिए चल रहे हैं। उस दौर में अर्जेंटीना में स्पेन की हुकूमत थी। अर्जेंटीना के तट से करीब 480 किलोमीटर दूर समुद्र में छोटे छोटे टापुओं का, आइलैंड का एक समूह है जिसे अर्जेंटीना के लोग कहते हैं मालविनास और ब्रिटेन के लोग कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स। अर्जेंटीना का दावा यह है कि 19वीं सदी में स्पेन के साम्राज्य का यह हिस्सा होते थे। तो अब किसका कब्जा होगा? अर्जेंटीना का इन पर होगा। ब्रिटेन का तर्क ये कि 1833 से तो पूरे ब्रिटेन का राज है वहां पर, तो ये आइसलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, आइलैंड्स जो है वो ब्रिटेन का हिस्सा है। अब 1982 पर आते हैं। अर्जेंटीना में सैन्य शासन था। डिक्टेटर थे जनरल लियोपोल्डो गाल्टिएरी। इसी बीच आर्थिक संकट आता है। अर्जेंटीना में गरीबी और महंगाई से हाहाकार मचता है। ऐसे ही माहौल में अर्जेंटीना की सेना ने फिर से फॉकलैंड टापुओं का मुद्दा उठा लिया। अब लोगों को डाइवर्ट करना है ना महंगाई और भूख से, तो युद्ध भड़काओ। तो फॉकलैंड आइलैंड का मुद्दा फिर से उठा दिया जाता है, फिर अपना दावा ठोक दिया जाता है। उस वक्त ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का शासन था। अर्जेंटीना की सेना शायद ये सोच रही थी कि ब्रिटेन 12,000 किलोमीटर दूर है, तो प्रधानमंत्री थैचर फैसले नहीं ले पाएंगी। सेना आने की बात तो बहुत दूर की पड़ती है। अब 2 अप्रैल 1982 को अचानक अर्जेंटीना फॉकलैंड पर हमला कर देता है, कब्जा कर लेता है। और मार्गरेट थैचर अपनी नौसेना भेज देती हैं। जंग शुरू हो जाती है समुद्र में, आसमान में, जमीन में। जमीन तो नहीं, खैर एक हिस्सा तो समुद्र था। तो सेनाएं लड़ने लगती हैं। युद्ध लंबा खिंच जाता है, करीब करीब महीना गुजर जाता है। और पीएम थैचर की सबसे बड़ी समस्या थी ये दूरी, क्योंकि ये जगह जो है वो ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर दूर समुद्र में थी। यहां ये जंग लड़ी जा रही थी। तब अचानक एक मोड़ आता है। ब्रिटेन की एक पनडुब्बी ने पानी के अंदर ही अंदर वॉर करके अर्जेंटीना के जहाज को डुबा दिया। 300 नौसैनिक बर्फीले समुद्र में डूब जाते हैं। बदले में अर्जेंटीना की जो नौसेना है वो ब्रिटेन के जहाजों पर मिसाइलों से हमला तो करती है, लेकिन तब तक शायद बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। ब्रिटेन की नौसेना के आगे अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ा 14 जून 1982। 14 जून 1982 अर्जेंटीना के लिए शर्म का दिन बन गया। 2 महीने से ज्यादा करीब करीब ये युद्ध चला। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा। अर्जेंटीना के 649 सैनिक और ब्रिटेन के 255 सैनिक मारे गए।
लेकिन युद्ध ने मार्गरेट थैचर को शक्तिशाली बना दिया। थैचर बहुत शक्तिशाली हो गई, जैसे बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी। इधर अर्जेंटीना में भी जो सैन्य शासन था उसका तख्ता पलट हो जाता है, वहां एक नई सरकार आ जाती है। इसके ठीक बाद आ जाता है फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब थोड़ा सा पेंच है। थोड़ा सा पेंच क्या है? युद्ध भले ही 1982 में होता है, लेकिन दोनों देश फुटबॉल वर्ल्ड कप में इससे पहले भी युद्ध कर चुके थे। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है, 60 साल पहले 1966 के आसपास। तब ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ था। क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा था, मुकाबला अर्जेंटीना के साथ था। तब येलो कार्ड, रेड कार्ड, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता था। मैच में जर्मनी के जो रेफरी हैं और अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रत्तिन को बहस करने के आरोप में मैदान से बाहर जाने का आदेश देते हैं। अर्जेंटीना के कप्तान का कहना था कि उनको रेफरी की भाषा ही नहीं समझ आई, वो मैदान में डटे रहते हैं। रेफरी पुलिस को बुलाते हैं, कप्तान को बाहर करवा दिया जाता है। इंग्लैंड ने 10 खिलाड़ियों के खिलाफ वो मैच जीत लिया। अर्जेंटीना ये मानता है कि इंग्लैंड ने वो चीटिंग करके जीता था क्वार्टर फाइनल, और उनके कप्तान को वो बाहर करके ही जीता था। अर्जेंटीना ये मानना ही नहीं चाहता कि इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड नहीं जीता था। तो अर्जेंटीना को लगता है कि वो वर्ल्ड कप का हकदार ही नहीं था। पुराने मैदान की खटास थी 66 वाली, और 1982 में फॉकलैंड द्वीप पर जंग हो जाती है। अर्जेंटीना जंग में भी बुरी तरह हार जाता है। हो गया 82 हो गया, और ठीक करीब करीब 4 साल बाद 1986 मैक्सिको में वर्ल्ड कप होता है। क्वार्टर फाइनल में फिर अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं। युद्ध के घाव ताज़ा थे, वर्ल्ड कप की याद भी नासूर बन गई थी। दोनों तरफ के फैंस युद्ध बांधकर चीयर अप करने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार एक खास जिन्न था अर्जेंटीना के पास। अर्जेंटीना की टीम में एक जादुई खिलाड़ी, वो ऐसा जादुई खिलाड़ी था कि भारत में भले ही कुछ इलाकों में फुटबॉल की चर्चा ना हो, पर उस आदमी का नाम सबने सुना था। नाम था डिएगो माराडोना। छोटा कद लेकिन फुटबॉल का जादूगर। गरीब परिवार से आया था, पूरे अर्जेंटीना का हीरो बन चुका था। मैच शुरू हुआ, दूसरे हाफ में कुछ देर बाद माराडोना गेंद लेकर अचानक आगे बढ़ता है। अचानक जो गेंद है वो इंग्लैंड के लंबे गोलकीपर पीटर शिल्टन के पास पहुंच जाती है। दोनों कूदते हैं। शिल्टन हाथ ऊपर करके गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। माराडोना भी उछलते हैं, सर से गेंद को गोल की तरफ ढकेलते हैं और एक जबरदस्त हेडर के जरिए गोल कर देते हैं। हेडर के जरिए गोल, बहुत ध्यान से रखिए, समझिएगा। बस इंग्लैंड के खिलाड़ी गुस्से से लाल हो जाते हैं। दर्शक हैरान कि हुआ क्या है, रेफरी गोल दे देते हैं। अब तब ये था नहीं ना कि थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर, आप देखो, आप रिकॉर्डिंग चेक करो, स्लो मोशन में देखो, तब कुछ नहीं था। रेफरी ने गोल दे दिया। लेकिन टीवी तो थी, टीवी रिप्ले में नजर आता है कि मैराडोना जब जंप लेते हैं, सिर से हेडर मारते हैं, तब वो बॉल को पुश करते हैं। ये सबसे विवादित मूवमेंट पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास का, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का ये सबसे विवादित मूवमेंट रहा है। मैराडोना सर के साथ हाथ भी लगाते हैं, बॉल को और मुट्ठी से पंच मारते हैं फुटबॉल को। फुटबॉल गोल में चली जाती है। रेफरी ये देख नहीं पाए थे, लिहाजा उन्होंने गोल दे दिया सो दे दिया, फैसला हो गया सो हो गया। अर्जेंटीना 1-0 से आगे हो जाता है। बाद में इस मैच का भी हिस्सा बाकी है, मैं आऊंगा उस पर। बाद में मैराडोना से किसी ने पूछा कि गोल कैसे हुआ, तो मैराडोना का जवाब सुनिए बहुत ध्यान से। थोड़ा मेरे सिर से और थोड़ा द हैंड ऑफ गॉड, यानी भगवान के हाथ से। यानी वो जानते थे कि गोल हाथ से हुआ है, उन्होंने हाथ से बॉल को मारा, फुटबॉल को मारा है। वैसे उसी मैच में कुछ देर बाद ये होता है कि मैराडोना वो कमाल करके दिखाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें जादूगर मान लेती है। आधे मैदान से वो फुटबॉल को लेकर दौड़ते हैं, एक के बाद एक 4 से 5 खिलाड़ियों को चकाते हैं, मानो फुटबॉल उनके पैर से चिपक गई हो, जैसे दद्दा ध्यानचंद की स्टिक से गेंद चिपक जाती थी हॉकी में। मैराडोना अकेले गोलकीपर के सामने पहुंचते हैं, गोल ठोक देते हैं। वो गोल फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार गोल माना जाता है। उससे बेहतर गोल कोई आज तक नहीं मारा गया, ये लोगों का कहना है। अर्जेंटीना मैच जीत जाती है 2-1 से, बाद में वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। मैराडोना ने बाद में खुलकर कहा कि हाथ वाला गोल युद्ध में मारे गए अर्जेंटीना के, कौन सा युद्ध, 1982, अर्जेंटीना के उन युवा सैनिकों का बदला था जिन्होंने अपनी जान दी। अर्जेंटीना के लोगों के लिए
वो 1966 के इंग्लैंड की वर्ल्ड कप का भी बदला था जो इंग्लैंड ने जीता था, और 1982 के युद्ध का भी बदला। 1998 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें मिली। डेविड बैकहम को उस मैच में रेड कार्ड मिला। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना जीता था। 2002 में फिर मुकाबला हुआ, इंग्लैंड ने जीत हासिल की, लेकिन पिछले 24 साल से दोनों टीम आमने सामने नहीं आई हैं। लिहाजा दोनों के सीने में मानो आग धधकने लगी है, सीने सुलगने लगे हैं। अब 2026 विश्व कप का सेमीफाइनल, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होगा, महायुद्ध की तरह होता है। और फुटबॉल के जो जबरा प्रेमी हैं उनके लिए ये फाइनल से ज़्यादा रोमांचक होता है। तो आप भी इस जंग का मज़ा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।